हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर लेशन की कंप्लीट सीरीज कराई जा रही है। आज हम सभी इस वीडियो में जीव विज्ञान या बायोलॉजी का 9 चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सब्सक्राइब करें टीपीएस स्टडी एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल नाम है वह सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला प्रश्न है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। पहला है, कोशिका के आकार और अमापन विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये तो सही है आपका। दूसरा हो जाएगा, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये भी सही है। तीसरा है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये भी सही है। ऑप्शन डी है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वह सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बताना होगा कि जो जीव द्रव्य शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हक्सले। हक्सले का कथन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? इसमें पूछा गया है कि कोशिका का जो जीवित अंश है वह जीव द्रव्य है, तो यह किससे बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से बना होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है वह जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वह सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं को जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो है वह पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वह पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, बी है लवक, सी है रिक्तिकाएं। ये सभी जो है कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता?
इसमें पूछा गया है यदि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है वह क्रिस्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक झिल्ली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। अगला प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रश्न है कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? इसमें पूछा गया है जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का जो जाल है वह क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल होता है। अगला प्रश्न है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल होता है। अगला प्रश्न है अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिका में अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वह फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? तो जो पत्तियों का हरा रंग है वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वह कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। अगला प्रश्न है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जल। जल जो है वह कोशिकाओं में 80% से अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहकार के तरह कार्य करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वह पाचक एंजाइम के संग्राहकार की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्रावी। अगला प्रश्न है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक पर्याय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लवक। लवक जो है वह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लाइजोसोम कार्य करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइजोसोम्स अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन एवं क्रिक्स ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वह केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्डेयर ने जो है वह गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टर ने। पोर्टर महोदय ने अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणुओं में। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओलियोग्लोसिस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइजोसोम बनता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी काय। गोल्जी काय से लाइजोसोम बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित या अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रकाव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक कोशिक जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धानी। अगला प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एटीपी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव। मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्रकणिका और लवक। इनके अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है? तो एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, पादपों में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है। यह आपका सही है। दूसरा है, वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी
स्फीत और दृढ़ता प्रदान करती है, ये भी सही है। तीसरा है अमीबा में रसधानी की घोषणा में भूमिका होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम त्रुटिपूर्ण हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।